संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके ऊपर पहले बिजली चोरी की एफआईआर हुई, उनके घर में तलाशी हुई, उसके बाद उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ, इसके अलावा उनके ऊपर जुर्माना तक लगा। लेकिन यहीं तक मुश्किलें उनकी कम नहीं हुई। इससे पहले उनके खिलाफ हिंसा की भी एक एफआईआर हुई थी और अब उनके घर पर बुलडोजर चला है। जी हाँ, जिला प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है और इसी क्रम में गुरुवार को जहां बिजली कटी, वहीं शुक्रवार को भी उनके घर के बाहर बुलडोजर पहुंच गया और बुलडोजर ने कार्रवाई शुरू कर दी। नगर पालिका की एक टीम सांसद के दरवाजे पर पहुंची। उनको पहले नोटिस दिया जा चुका था और उसके बाद उनके घर के बाहर बुलडोजर चलना शुरू हुआ। घर के बाहर नाली के ऊपर बनी हुई उनकी सीढ़ियां गिरा दी गई, उन्हें तोड़ दिया गया, जिसके बाद उनके घर में जाना और आना मुश्किल हो गया है। करीब 3.5 फीट ऊंचा घर में जाना अब किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि सड़क से 3.5-4 फीट ऊंचाई पर चढ़ पाना अब आसान नहीं होगा। आपको बता दें, इससे पहले उनके ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगा था और बिजली चोरी की एफआईआर तक हुई थी। दरअसल यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल ने समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कथित तौर पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी और 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया था। इसके अलावा उनके पिता पर निगम के कर्मचारियों को धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपीसीएल के असिस्टेंट इंजीनियर ने यह कहा कि जुर्माना तब लगाया गया जब ये पता चला कि उनके घर में 4 किलोवाट कैपेसिटी वाले मीटर के मुकाबले 16 किलोवाट से ज़्यादा यूनिट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने मौजूदा मीटर की जगह एक स्मार्ट मीटर लगाया है, जिससे बिजली चोरी का पता लगाया जा सकेगा। पिछले 6 महीनों से मौजूद मीटर में 0 रीडिंग दिखाई दे रही थी। हालांकि तर्क ये भी है कि जियाउर रहमान बर्क के घर में 10 किलोवाट का एक सोलर पैनल लगा हुआ था, जिससे उनके घर में उसका इस्तेमाल किया जाता था। आपको बता दें, इससे पहले 24 नवंबर को जो संभल में जामा मस्जिद के पास हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, उस मामले में भी भीड़ को भड़काने का मामला बर्क के ऊपर दर्ज किया गया था। उनके ऊपर भीड़ को उकसाने का आरोप था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने अपनी संभावित गिरफ्तारी और एफआईआर रद्द करने की डिमांड कर दी है, लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है। हालांकि उम्मीद है कि आज इस पर सुनवाई होगी। बर्क के पिता मामलुक उर रहमान बर्क के खिलाफ भी बीएनएस की कई धाराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखना है इस पूरी कार्रवाई और बर्क के ऊपर लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों के बाद उन्हें राहत कब मिलती है, क्योंकि बर्क पर लगातार एक के बाद एक मुकदमा दर्ज हो रहा है और अब उनके घर की सीढ़ियां भी गिरा दी गई हैं। बिजली चोरी से लेकर के हिंसा में भड़काने तक में उनका हाथ आ गया है और अगर हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती, तब फिर उनकी गिरफ्तारी तक बात जा सकती है। अब देखना इस मामले को लेकर के जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कहां तक बढ़ती हैं और उन्हें राहत कब मिल पाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।